दोस्तों आज मैं उस ड्रामे के बारे में बात करने आया हूं जिसने आते साथ स्क्रीन पर आग लगा दी है, तहलका मचा दिया है और लोगों के बीच इस ड्रामे को लेकर के अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो ये ड्रामा है बिलाल अब्बास, सबीना फारूक, गौहर राशिद की अदाकारी से और बेहतरीन डायरेक्शन से सजा हुआ एक बेहतरीन ड्रामा मन जोगी। अच्छा जी हाँ दोस्तों, इसके दूसरे एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं, आपने देखा होगा। आइए इसकी मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं। दोस्तों इब्राहिम यानी कि बिलाल अब्बास एक मुअज्जिन साहब के साथ में मस्जिद में रहते हैं और मस्जिद में खिदमत करते हैं और उनका एक घर से खाना आता है जो गौहर रशीद यानी कि सबीर चौधरी के घर से खाना वगैरह आता है, इसलिए वो उस घर में जाना आना करते हैं। वहाँ उनकी बीवी हैं सबीना फारूक यानी आलिया। अच्छा तो मुअज्जिन साहब का खाना चौधरी साहब के घर से आता है, तो इसलिए इब्राहिम जो है वो उनके घर जाना आना शुरू कर देता है और वहाँ पर आलिया के साथ में उसकी बातें होने लगी है। ये सीन में दिखाया गया है, लेकिन आलिया को उसके शौहर ने तलाक दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी शादी करने का हुक्म होता है और वो दूसरी शादी करती हैं इब्राहिम के साथ में। लेकिन इब्राहिम और आलिया शादी के बाद वो चौधरी के हाथों नहीं लगते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं और भाग करके सबीना यानी कि आलिया अपने भाई के घर में पहुँचती है, अपने पाजी के घर में पहुँचती है। लेकिन उसके पाजी काफ़ी कुछ समझा रहे हैं। यहाँ पे अभी ड्रामा एंड हुआ है। मुख्तसर कहानी यही है, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। बहुत कुछ खोला नहीं है। सबसे अव्वल तो अभी जो भी बातें कर रही हैं वो आलिया कर रही है, इसलिए स्टोरी बहुत उलझी भी लग रही है लेकिन इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक इश्यू को गलत तरीके से उठाया गया हो, ऐसा दिखा है ड्रामा में। ऐसे बहुत सारे मेकर हैं जो सस्ती पब्लिसिटी के लिए मुद्दे की गहराई को ना समझते हुए अपने शोज बना डालते हैं टीआरपी के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब कैरेक्टर खुलेगा इब्राहिम का यानी बिलाल अब्बास का, जो बहुत ही खामोश है इन दिनों, तो ड्रामा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर जाकर के अपना जलवा बिखेरेगा और लोगों का फुल एंटरटेनमेंट करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्लैशबैक में कहानी चलेगी उसमें गौहर रशीद के साथ उसकी बीवी यानी कि आलिया के रिश्ते किस तरह से टूटेंगे या किस तरह से एग्रेशन, जो आज के माशरे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एग्रेशन का, वो एग्रेशन किस हद तक जाता है, चौधरी साहब किस हद तक एग्रेशन में अपनी बीवी के को टॉर्चर करते हैं, ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। और किस तरह से जैसे एक मोटर ठीक करने के बहाने सबीना और बिलाल अब्बास यानी कि आलिया और इब्राहिम के बीच एक रिलेशन बिल्ड होते हुए दिखाया गया है और उसके बाद जिस तरह से बातें हो रही है सबीना के घर पे यानी कि आलिया के घर पे बिलाल अब्बास के साथ, और जहाँ पे वो कहती हैं कि अब सबीर चौधरी मेरा शौहर नहीं है, ये मेरा शौहर है इब्राहिम, जिससे कल रात मेरी शादी हुई है और सबीर चौधरी ने ही मेरी शादी करवाई है। नहीं, मैं नहीं मानता। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे ड्रामा को एंड किया गया है। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन देखते हैं कि ड्रामा किस करवट लेता है और क्या एंटरटेनमेंट करता है। लेकिन ओवरऑल सब कुछ इसका बहुत ही अच्छा है। इसकी स्क्रिप्टिंग, इसका स्टोरी टेलिंग, सब कुछ अभी फिलहाल अच्छा जा रहा है। मैं आगे जैसे ड्रामा देखूंगा तो मैं बताऊंगा कि इसमें क्या कमियां थी, लेकिन फिलहाल डायरेक्शन बहुत अच्छा है, एक्ट बहुत अच्छा है सबीना फारूक का, और बिलाल अब्बास तो हैं ही, और गौहर रशीद साहब को हमने मन मायल और कई सारे ड्रामे में देखा जो अपना कमाल का उनका परफॉर्मेंस रहा है, और इस ड्रामे में भी वो अपना जलवा बिखेर रहे हैं। मज़ा आ रहा है उनको देख करके, और उन कैरेक्टर के बीच में जो उनकी वालिदा हैं गौहर साहब की, इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो सब अपने कैरेक्टर को बाखूबी जीते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए डायरेक्शन बहुत ही कमाल का है, राइटिंग बहुत अच्छी है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी पिक्चराइजेशन बहुत कमाल की हुई है। कैमरामैन की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से फ्रेमिंग की है और बहुत ही अच्छा कलर टोन दिया है, जिसको डीआई में बहुत अच्छे से उभारा गया है। इसका
कलर ग्रेडिंग बहुत ही कमाल का किया गया है। म्यूज़िक ठीक है, सो है। अब जैसे जैसे हम देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि ये म्यूज़िक हमारे दिल में कितना उतरता है। तो फिलहाल दोस्तों 2 एपिसोड में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो बातें थी वो मैंने आपको बयान की। जैसे जैसे ड्रामा आएगा हम उसकी बातें करते रहेंगे आपके साथ। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल।